माशाल्लाह माशाल्लाह स्वांजना गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा तैयार हुआ है। वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, स्किप भी ना कीजिएगा। स्वांजना हमने चढ़ा दिया है। स्वांजना हमारा बॉयल हो रहा है, बहुत ही अच्छे से गल जाना चाहिए। फिर इसे धोएंगे हम लोग। अच्छा और गला हुआ होना चाहिए, घंटा पूरा इसे बॉयल करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्वांजना गोश्त बना रहे हैं, बड़ा गोश्त। ये स्वांजना है, पंजाब में मिलता है। आधा किलो हमने गोश्त लिया है। 3 से 4 प्याज हैं, 3 से 4 टमाटर, सूखा धनिया 2 चम्मच, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, 5 से 6 मिर्च हरी। कुकर हमने चढ़ा दिया है। अब हम गोश्त धोकर कुकर में डालेंगे। अब हम और मसाले भी इसके साथ डालेंगे। टमाटर और प्याज ये भी हम डाल देंगे। अब हम इसमें और मसाले, सूखा धनिया 2 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, 1 चम्मच नमक, फिर भी आप डाल सकते हैं पहले चेक करके। अब हम इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ये भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 कप मैं डाल चुकी हूँ, आधा कप मैं और शामिल करूँगी इसमें पानी का। अब हम इसमें कुकर का ढक्कना लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए इसे दम पे रखेंगे, हल्की आंच पे। गोश्त हमारा गल चुका है। एक्स्ट्रा पानी जो खड़ा है ये हम सुखाएंगे, इसका खुश्क होने तक पकाएंगे इसे, अच्छे से ये खुश्क हो जाए। फिर हम इसमें घी शामिल करें। अब हम इसमें घी शामिल कर रहे हैं। 1.5 चम्मच घी शामिल किया है। इसे अच्छे से भूनना है। सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर देनी है। इसे भी साथ साथ भूनते हैं। 10 से 15 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, अच्छे से गोश्त भून जाएगा। फिर हम इसमें स्वांजना शामिल करेंगे। गोश्त हमारा भून चुका है। ये स्वांजना है जिसे हमने बॉयल किया था, कपड़े में हमने धोया है इसे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चम्मच भी हिलाते जाएंगे। इसका सारे का सारा शामिल करना है। अब हम इसे भूनेंगे, अच्छे से इसका चम्मच हिलाना है, मिक्स करना है। जब तक घी नहीं छोड़ेगा हम इसे भूनते रहेंगे और इसे अच्छे से भूनना है। इसका जायका तब निकल कर आता है जब तक ये भून नहीं जाता। और बचा वो भी और शामिल कर दिया हमने, सारे का सारा डाल दिया है। 1 किलो स्वांजना था, आधा किलो हमारा गोश्त था। ये जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। ये स्वांजना बहुत ही अच्छा होता है, बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छा होता है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। इसी भूनते हुए दौरान इसमें 1 कटोरी दही डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और नरम सा स्वांजना तैयार होता है। कुछ लोग दूध डालते हैं, मैंने इसमें दही शामिल की है। ये भी बहुत अच्छी लगती है, इसका खट्टापन टेस्ट और मज़ेदार हो जाता है। जब तक दही भूनती है हम इसमें धनिया भी शामिल कर दिया है। ये भी साथ भूनेंगे, इसकी खुशबू सारे स्वांजने में आएगी, बहुत अच्छी लगती है। स्वांजना हमारा तैयार हो चुका है। अब हम प्लेट में सर्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा और मज़ेदार सा खुशबूदार स्वांजना तैयार हुआ है। सर्दियों को ये सौगात है, 6 माह में 1 दफ़ा ही आता है सर्दियों में। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है और फ़ायदेमंद भी है, बहुत गर्म होता है ये। अगर आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.